पार्ट 37 की स्टार्ट में शीक्यू और सभी उस बर्फीले पहाड़ के पास आ जाते हैं जिसके ऊपर कोल्ड आयरन टॉम है। उस ऊंचे पहाड़ को देखकर लिन कहती है, ये पहाड़ तो बहुत ही ऊंचा है, लगता नहीं कि मैं इस पर चढ़ पाऊंगी। तब शीक्यू कहता है, फेंगलियो हान को कॉफिन के साथ उठाकर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा था। जिस पर हान फेंगलियो से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी, मुझे माफ कर देना। जिस पर फेंगलियो कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन शीक्यू से कहती है, देखो फेंगलियो कितना ताकतवर है। जिस पर शीक्यू को गुस्सा आ जाता है। वो लिन से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे अंदर भी कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद वो फेंगलियो से कहता है, क्यों न एक और रेस हो जाए, देखते हैं कौन जल्दी पहाड़ पर चढ़ता है। तब फेंगलियो कहता है, ठीक है। जिसके बाद शीक्यू लिन को अपने कंधे पर बिठा लेता है और फेंगलियो भी हान को अपने कंधे पर बिठा लेता है। जिसके बाद दोनों भागते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और फिर इस बार भी दोनों बराबर ही आते हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ हजारों सिपाहियों की लाशें होती हैं जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और उन लाशों के बीच उन्हें अकूमा दिखाई देता है जो कि अब जिंदा नहीं था, उससे कई सारी तीर लगी थी और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी भी वहीं खड़े खड़े बर्फ की वजह से जम गई होती है, जिसे देखकर सभी एकदम उदास हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। तब शीक्यू कहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सभी गुस्से में वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर साकुरा से कहती है, किसी ने कल रात कोल्ड आयरन टॉम में हमला कर दिया और काफी सारे सिपाहियों को मार दिया है। जिस पर साकुरा कहती है, ये जरूर टॉम अटैकिंग ग्रुप का काम होगा। डायरेक्टर कहती है, जियान और मूरोंग दोनों कोल्ड आयरन टॉम की तरफ सिपाहियों को लेकर ही बढ़ रहे हैं। साकुरा उससे कहती है, तुम जाओ और मूरोंग का ध्यान रखो कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शीक्यू और बाकी कोल्ड आयरन टॉम के गेट के पास आ जाते हैं, जहां शीक्यू अपनी स्वॉर्ड निकालकर जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद सभी कोल्ड आयरन टॉम के सामने ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताते हैं कि हम टॉम अटैकिंग ग्रुप से हैं और यहाँ रेड करने आए हैं। जिसके बाद शीक्यू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और फिर पूरी ताकत के साथ दीवार पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे दीवार में दरार पड़ जाती है और दरार की वजह से दीवार टूट जाती है और फिर सभी टूम के अंदर आते हैं। पर जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनकी तरफ हजारों स्वॉर्ड आने लगती है, लेकिन शीक्यू और फेंगलियो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उन सारी स्वॉर्ड्स को रोक लेते हैं। जिसके बाद सभी फर्स्ट फ्लोर के पहले लेवल पे आ जाते हैं और उस जगह की रखवाली लीमू कर रही है। वो उनसे कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इतनी जल्दी मरने के लिए आ जाओगे। तुम सभी एक साथ मुझसे लड़ने आओ, मैं तुम सभी का एक ही साथ खेल खत्म कर दूंगी। इसलिए सबसे पहले फेंगलियो उससे लड़ने जाता है, जहां वो उससे काफी बढ़िया तरीके से लड़ता है, लेकिन लीमू उससे और भी ज्यादा अच्छे से लड़ रही होती है। इसलिए लिन और हान भी लीमू से लड़ने जाते हैं, लेकिन वो उन तीनों को काफी आसानी से हरा रही होती है और उन तीनों को लड़ते हुए शीक्यू दूर से देख रहा होता है। तब उसे अकूमा की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि लीमू को बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्वॉर्ड से लड़ना आता है। मैंने फेंगलियो से कहा है वो पहले जाकर लीमू से लड़ेगा, तब तक तुम उनकी लड़ाई देखना और उस लड़ाई के बीच में तुम लीमू के वीक पॉइंट को स्टडी करते जाना, जिससे तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम लीमू को हरा सकते हो। अब शीक्यू फेंगलियो हान और लिन को लीमू से लड़ते हुए देख रहा होता है, जिसके बाद वो कुछ कुछ उसके वीक पॉइंट को समझने लगता है और वीक पॉइंट जानने के बाद वो लीमू पर अटैक करता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। एक अटैक लीमू करती तो दूसरा शीक्यू, और उनकी लड़ाई काफी जबरदस्त चल रही होती है। लेकिन फाइट के बीच में लीमू शीक्यू के अंदर अपना पॉइजन वेपन डाल देती है। तब पीछे से फेंगलियो उस पर अटैक करता है, जिससे लीमू हार जाती है और फिर सभी वहाँ से नीचे जाने लगते हैं। तब लीमू कहती है, तुम तो यहाँ से नीचे जा रहे हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम मेरे पॉइजन वेपन से कैसे बच सकते हो। दूसरी तरफ जियान और मूरोंग सिपाहियों के साथ कोल्ड आयरन टॉम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ एक सिपाही आता है जो जियान से कहता है, कल रात को टॉम अटैकिंग ग्रुप ने कोल्ड आयरन टॉम के सिपाहियों पर हमला कर दिया और वो सभी रेड करने के लिए अंदर चले गए हैं। साथ ही प्रिंस के सिपाही भी कोल्ड आयरन टॉम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो अब आप हमें बताएं कि हमें आगे क्या करना होगा। इस पर जियान मूरोंग से कहता है, तुम सारे सिपाहियों को लेकर कोल्ड आयरन टॉम की तरफ बढ़ो और साथ ही यहाँ की 4 ग्रेट फैमिली को खबर कर दो, ताकि वो भी जल्दी से कोल्ड आयरन टॉम के पास आ जाए। और फिर वो सिपाही
से कहता है तुम जाके साकुरा को भी इसके बारे में बता दो, जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो सिपाही डायरेक्टर के पास आकर कहता है प्रिंस के सिपाही कोल्ड आयरन टॉम के पास आ चुके हैं। तो डायरेक्टर कहती है प्रिंस आखिर वहाँ क्या करने गए हैं, तुम फॉरबिडन आर्मी से कह दो कि वो जल्दी से कोल्ड आयरन टॉम के पास जाए। दूसरी तरफ जिंग और बाकी त्यानचैन के पास आते हैं, जहाँ जिंग उससे कहते हैं मैं बस लिन के लिए यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, वरना मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई शौक नहीं है। क्वीन त्यानचैन से कहते हैं जैसे हमें खबर मिली कि हमें यहाँ आना है, मैंने सारे मार्शल आर्ट ग्रुप को कह दिया है, वो सभी जल्दी यहाँ पे पहुँचते होंगे। जिस पर त्यानचैन उनका शुक्रिया करता है। क्वीन कहते हैं हम गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन जो भी यहाँ के रूल तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कोल्ड आयरन टॉम के पास सुओ और उसके पिता आते हैं। सुओ अपने पिता से कहता है टॉम अटैकिंग ग्रुप के लोग अंदर रेड कर रहे हैं। उसके पिता कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि यहाँ साकुरा और उसके सिपाही नहीं है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। सुओ कहता है शिक्यो और बाकी ने दीवार तोड़ दी है, जिससे हम आसानी से अंदर जा सकते हैं। उसके पिता कहते हैं चुपचाप से सिपाहियों को अंदर भेजो और वो शिक्यो और बाकियों के पीछे रहेंगे, क्योंकि हर खतरों का उन्हें सामना करना है, और जब खतरों का सामना करके वो एकदम आखिरी लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम उन्हें भगाकर वहां से पूरे कोल्ड आयरन टॉम पे कब्जा कर लेंगे। जिस पर सुओ हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद सुओ अपने हजारों सिपाहियों से कहता है तैयार हो जाओ, जिस पर सभी तैयार हो जाते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।